हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनडी क्लासेस पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री के अंदर डाइपोल मोमेंट को। देखिए, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने फजांस रूल को डिस्कस कर लिया था, और अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। और देखिए, ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाली है, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा केवल डाइपोल मोमेंट है। देखिए, हम इसकी इंपॉर्टेंस, इसके एप्लीकेशंस को नहीं पढ़ेंगे, केवल डाइपोल मोमेंट है क्या, डाइपोल क्या होता है, इसको डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का। क्या है? डाइपोल मोमेंट। तो देखिए, डाइपोल मोमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो भाई, डाइपोल मोमेंट को हिंदी में बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। डाइपोल की हिंदी होती है द्विध्रुव, और मोमेंट की हिंदी होती है आघूर्ण। क्या होती है? आघूर्ण होती है, ठीक है। तो देखो, अब डाइपोल मोमेंट को हिंदी में तो द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन डाइपोल मोमेंट है क्या, तो उसको समझने से पहले हम पढ़ेंगे डाइपोल क्या चीज है। क्या पढ़ेंगे? डाइपोल क्या है। चलिए, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट को समझने से पहले हम समझेंगे डाइपोल क्या चीज है। डाइपोल, देखो, डाइपोल जो है, डाइपोल दो वर्ड से मिलकर के बना है, डाई प्लस पोल। अब डाई का मतलब क्या होता है? देखो भाई, डाई का मतलब होता है दो। क्या होता है? दो। और पोल का मतलब क्या होता है? पोल का मतलब एक तरीके से आप मान सकते हो आवेश, यानी चार्जेस, यानी दो चार्ज वाला एक सिस्टम, उसको हम डाइपोल बोलते हैं, ठीक है। दो चार्ज वाला एक सिस्टम, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भाई हम डाइपोल। जैसे मान लीजिए आपके पास HCl का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब HCl के मॉलिक्यूल में क्या होता है? हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। ये तो बात आप सभी जानते हो। तो देखो, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो थोड़ा सा क्लोरीन की ओर शिफ्टेड होता है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा है, इसलिए। तो होता क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। ये बात मैंने आपको बताई थी पहले दो लेक्चर में, यही बताया है, ठीक है। तो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज कैसा है वो तो हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन हमें इतना पता है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मेजर डिफरेंस हो तो उसके कारण क्या होता है, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, यहाँ एक निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अब देखो, अब यहाँ पर दो चार्ज डेवलप हो गए, पॉजिटिव निगेटिव। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि दोनों चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है, दोनों चार्ज का जो वैल्यू है वो बिल्कुल सेम है। क्या है भाई? दोनों चार्ज की वैल्यू बिल्कुल सेम है। बस अंतर इतना है, ये पॉजिटिव नेचर का चार्ज है और ये निगेटिव नेचर का चार्ज है। तो बस ये हमारा क्या हो गया, पूरा, ये पूरा क्या हो गया, एक डाइपोल हो गया। इसको हमने एक डाइपोल बोल देंगे। द्विध्रुव यानी जिसमें दो ध्रुव हो, दो पोल हो, दो चार्जेस हो। क्या इसमें दो चार्ज हैं? बिल्कुल, एक ये और एक ये। और ध्यान रखिए, वे दोनों चार्जेस कैसे होने चाहिए? सेम मैग्नीट्यूड यानी सेम वैल्यू वाले होने चाहिए, और डिफरेंट डिफरेंट नेचर के होने चाहिए। तो इसमें दोनों चार्जेस की वैल्यू सेम होगी, और जो नेचर है वो डिफरेंट है, प्लस का है, माइनस का है, ठीक है। डाइपोल के लिए बात ध्यान रखिए कि दो चार्ज होने चाहिए, वो लिखा हुआ है, नाम से स्पष्ट होता है, डाइपोल, दो चार्ज होने चाहिए, और दो चार्जों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। भाई, दो चार्ज की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, और दोनों के दोनों अपोजिट नेचर के होने चाहिए, एक प्लस का होना चाहिए और एक माइनस का होना चाहिए। चलो, तो ये हो गया। अब इतना तो पता लग गया आपको कि डाइपोल होता क्या है। दो चार्ज का एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो तो चार्ज हो, मतलब, और दोनों की वैल्यू सेम हो, लेकिन नेचर डिफरेंट हो, एक प्लस का हो एक माइनस का। चलिए, लेकिन ये डाइपोल मोमेंट क्या बला है? तो देखिए भाई, डाइपोल मोमेंट, अब मोमेंट की हिंदी होती है आघूर्ण। मोमेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? आघूर्ण बोलते हैं। तो हिंदी वाले लिख सकते हो द्विध्रुव आघूर्ण, इंग्लिश वाले डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट क्या है? उस डाइपोल के लिए एक वैल्यू है। जैसे HCl था, तो HCl एक डाइपोल था, तो उस डाइपोल की एक वैल्यू होगी, उसको हम कहेंगे डाइपोल मोमेंट। समझिए। तो डाइपोल मोमेंट को हम शो करते हैं P से, और इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू, इसको हम म्यू से शो करते हैं, म्यू से, म्यू इज इक्वल टू Q इंटू आर। तो ये फॉर्मूला होता है भाई किसका? डाइपोल मोमेंट का। डाइपोल मोमेंट होगा हमारा म्यू, वो होगा चार्ज इंटू डिस्टेंस। आर क्या है? आर है यहाँ पर डिस्टेंस। अब ये क्यू कौन सा चार्ज रखना है? देखो, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड था, तो हाइड्रोजन क्लोराइड में दो चार्ज थे, एक प्लस का एक माइनस का, लेकिन दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर एक एक्स है तो दूसरा भी एक्स होगा, मतलब यहाँ पर आपको वो मैग्नीट्यूड रखना है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है, तो यहाँ पर वो मैग्नीट्यूड आपको रख देना है। और डिस्टेंस, देखो, जो हाइड्रोजन है ना और क्लोरीन है, इनके बीच में बॉन्ड जो होता है, उस बॉन्ड की ना थोड़ी सी डिस्टेंस होती है, उसको बोलते हैं हम बॉन्ड लेंथ।
क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिस्टेंस कह लो या बॉन्ड लेंथ कह लो। तो वो बॉन्ड लेंथ आपको, ये जो डिस्टेंस है इसको यहाँ रखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर मोलिक्यूल तो हमें दिखता नहीं, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कैसे दिखेगी। तो भाई ये क्वेश्चन वगैरह में दी जाती है, बहुत ही स्पेशल विधियां होती हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह, उसके तरीके से उन विधियों की सहायता से ये डिस्टेंस मापी जाती है। वैज्ञानिकों का काम है, कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप निकाल लोगे इस डिस्टेंस को। तो ये जो आर है, आर ये डिस्टेंस होती है, आपको क्वेश्चन में दी जाएगी, ठीक है, बहुत छोटी सी होती है, मोलिक्यूल हमें नहीं दिखता तो डिस्टेंस कैसे दिखेगी, तो डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में दी जाएगी। चलो, तो म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू आर हो गया। अब इसकी यूनिट क्या होती है, तो भाई इसकी जो यूनिट होती है यानी जो मात्रक होता है वो होता है इसका डी, डिबाय, डिबाय, डी आई बी ए आई, डिबाय बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में भी डिबाय ही बोलते हैं। शो करते हैं इसको डी से, कैपिटल डी से, ठीक है, कैपिटल डी से शो करते हैं। अब ये डिबाय क्या है सर, मीटर सेंटीमीटर तो सुना था, लेकिन डिबाय क्या है, देखो भाई डिबाय एक साइंटिस्ट हुए हैं पीटर डिबाय, तो पीटर डिबाय की रेस्पेक्ट में इसकी यूनिट डिबाय रखी गई है। अगर मैं डिबाय को और यूनिट से कनेक्ट करूं तो देखो 1 डिबाय इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस के 18 ESU। ESU बहुत फेमस यूनिट है चार्ज की, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और यह एक डिबाई इक्वल होता है हमारा 3.335 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 30 cm। अब ये c डॉट m का क्या मतलब है, c का मतलब होता है कुलाम, कुलाम क्या है, चार्ज की यूनिट है, और m क्या होता है, मीटर। तो भाई 1 डिबाई इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस के 18 ESU इज इक्वल टू 3.335 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 30, 30 है 30, कुलाम मीटर, कुलाम मीटर, कुलाम इंटू मीटर, ठीक है। तो ये हमारी इसकी यूनिट्स होती हैं, किसकी रेस्पेक्ट में रखी गई है, पीटर डिबाय के रेस्पेक्ट में रखी गई है। चलो, अब हम इस टॉपिक को केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लिया, थोड़ा सा इसको फिजिक्स और मैथमेटिक्स से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, यहां तक की ही मेन बात थी, थोड़ा सा मैं इसको कनेक्ट करूंगा। चलिए, उसे कनेक्ट करने से पहले एक बात और थोड़ी सी देखो, इसको हम ऐसे दिखाते हैं, जो हमारा डाइपोल मोमेंट है उसको हम ऐसे दिखाते हैं, ये क्या है, इसका एक प्रतीक है, इसका एक सिंबल है, ठीक है। देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट तो होता है भाई हमारा पॉजिटिव चार्ज की ओर, किसकी ओर, पॉजिटिव चार्ज की ओर। और जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट होता है भाई हमारा किसकी ओर, ये वाला पार्ट होता है हमारा निगेटिव चार्ज की ओर। जैसे HCl है तो यहां पर निगेटिव होता है, यहां पर पॉजिटिव, तो कैसे दिखाएंगे, देखो पॉजिटिव की ओर ये वाला रखना है, तो कैसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे, है ना, ये पॉजिटिव की ओर और ये एरो निगेटिव की ओर रखना है। तो इसको हम ऐसे दिखाते हैं। बेसिकली मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में इसको शो नहीं किया जाता, इसको हम जब शो करते हैं जब क्वेश्चन में हमें पूछे कि डाइपोल मोमेंट के स्ट्रक्चर को शो कीजिए। तो ऐसे ही हमारे पास HF भी है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, उसमें भी क्या होता है, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर निगेटिव। तो पॉजिटिव वाले पार्ट की ओर ये वाला कर देंगे और एरो कर देंगे निगेटिव पार्ट की ओर। तो ये तरीका होता है, ठीक है। चलो, तो यहां पर अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं भाई, क्या, अब यहां पर हम देख लेते हैं, इसको फिजिक्स और मैथ से कनेक्ट करते हैं। देखो, ये जो मैंने बनाया है इसका प्रतीक, ये प्रतीक दिखाता है कि हम इसकी डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, ठीक है। और जहां पर डायरेक्शन की बात आती है तो फिजिक्स की बात भी आएगी। तो चलो देखो भाई, जो हमारी म्यू है, म्यू को क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। क्या है ये भाई, एक वेक्टर है, क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है क्या, म्यू। तो म्यू इज इक्वल टू वेक्टर क्वांटिटी, ये स्केलर नहीं है, स्केलर वेक्टर दो चीज होती है, 11th फिजिक्स में चैप्टर है वहां पर पढ़ लेना। तो म्यू हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है इसकी मैथमेटिकल वैल्यू तो है ही, इसकी मैथमेटिकल वैल्यू तो है ही, लेकिन इसकी डायरेक्शन भी होती है। कैसे, देखो इसकी डायरेक्शन होती है भाई ऐसे, हम ऐसे शो करते हैं इसकी डायरेक्शन। तो ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो, थोड़ा सा देख लेते हैं भाई, यहां पर जैसे हमारे पास एक मॉलिक्यूल है BF3, बोरोन टाइप फ्लोराइड होता है, बोरोन टाइप फ्लोराइड। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, बोरोन यहां पर होगा इस तरीके से, एक फ्लोरीन यहां, एक फ्लोरीन यहां,
और एक फ्लोरीन यहाँ पर। तो ये क्या होती है भैया, इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है बहुत ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। तो देखो इसको तीन पार्ट में बांट लो इस मॉलिक्यूल को, एक तो ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, और एक ये वाला हो गया। मतलब अगर मैं यहाँ पर देखूं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो इस फ्लोरीन की हो जाएगा। थोड़ा सा यार समझने की कोशिश करो। देखो मैं बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, ये नहीं कि हाँ बस चल रहा है आपको समझ में आ रहा है, नहीं, बिल्कुल जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिकली कर रहा हूँ चीजों को। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इस वाले को देखो, अभी इनको भूल जाओ, इनको भूल जाओ, अभी इसको देखो, तो इसमें क्या है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किसकी ओर डिस्प्लेस होगा, तो फ्लोरीन और बोरोन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, तो फ्लोरीन की ओर डिस्प्लेस होगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस ओर खिसक जाएगा। मतलब यहाँ पर निगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा यहाँ पर, तो ठीक है, बोरोन पर पॉजिटिव होगा अगर मैं इसके लिए देख रहा हूं। तो मैंने आपको बताया था इसको ऐसे शो करते हैं हम, ऐसे, और ये वाला पार्ट हम निगेटिव पार्ट की ओर करते हैं, तो ऐसे देखो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा भाई, निगेटिव पार्ट की ओर हमने ये एरो कर दिया, और ये जो डंडे वाला है ये पॉजिटिव पार्ट की ओर कर दिया, ठीक है। अब यहां पर देखो आप इस वाले के लिए, इसको देखो, यहाँ पर भी एक लोन पेयर होगा इस तरीके, सॉरी यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा इस तरीके से। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा ये भी, अब अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो ये भी फ्लोरीन की हो जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है बोरोन से, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ ना रह करके यहाँ पर चला जाएगा, मतलब थोड़ा सा निगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर पॉजिटिव, पॉजिटिव है इसलिए, यानी यहाँ पर भी हम ऐसे ही शो करेंगे इसको, ऐसे ही शो करेंगे, ठीक है भाई। चलो अब यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, यहाँ पर भी एक लोन पेयर होगा, तो वो लोन पेयर किसकी ओर जाएगा, वो लोन पेयर फ्लोरीन की ओर जाएगा। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोरोन से ज्यादा है, यानी यहाँ पर भी निगेटिव, सॉरी, और यहाँ पर भी पॉजिटिव होगा, यानी हम यहाँ पर भी कैसे शो कर देंगे, यहाँ पर भी हम इसको ऐसे ही शो कर देंगे। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो बोरोन में जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शंस होती हैं वो ऐसी होती हैं, एक तो इस तरीके से होता है, एक इस तरीके से, और एक ऐसे होता है बोरोन BF3 में, बोरोन टाइफ्लोराइड में। तो लेकिन अगर ये कहा जाता है कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर पोल बन रहे हैं, मतलब चार्ज डेवलप हो रहे हैं, जैसे इसमें डेवलप हो रहे हैं माइनस प्लस माइनस, तो उस कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट, उसमें डाइपोल मोमेंट होता है। और हम देख भी रहे हैं कि यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट है भाई, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी। लेकिन थोड़ा सा समझिए, ये जो डाइपोल मूवमेंट है ये केवल इस वाले के हिसाब से है, ये वाला जो डाइपोल मूवमेंट है ये इसके हिसाब से है, और ये वाला जो डाइपोल मूवमेंट है ये इसके हिसाब से है। मतलब अगर हम बात करें क्या इसमें कोई, मतलब क्या इन तीनों को मिला करके, मतलब अगर कोई पूछे आपसे कि बोरोन टाइफ्लोराइड में डाइपोल मूवमेंट होगा, तो देखो देखने पर तो लग रहा है होगा, देखने पर तो लग रहा है होगा, लेकिन कायदे से होगा नहीं। इसका जो नेट, जो टोटल डाइपोल मोमेंट है वो जीरो होगा। क्यों होगा देखिए, तो देखो यहाँ पर तीनों के तीनों इक्वल होंगे। क्यों होंगे, देखो यहाँ पर भी बोरोन फ्लोरीन के लिए निकाल रहे हैं, यहाँ पर भी बोरोन फ्लोरीन के लिए, यहाँ पर भी बोरोन फ्लोरीन के लिए, यानी इसकी वैल्यू भी मैं म्यू ही मान लूंगा, इसकी वैल्यू भी म्यू ही मान लूंगा, और इसकी वैल्यू भी म्यू निकाल मान लूंगा। चलो तो अब हम निकालेंगे नेट डाइपोल मोमेंट। तो नेट डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए एक बात ध्यान रखो कि जो हमारा डाइपोल मोमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर है, यानी उसमें डायरेक्शन भी है, तो थोड़ा सा डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा बस सावधानी से करना। तो देखो सबसे पहले तो जो चीज आपको ज्यादा टूडी मुड़ी सी दिख रही है उसको ठीक कर लो। एक तो ये इधर की ओर फ्लोरीन होता है कि इधर की ओर। तो आपको एक बात बता दूं मैं, यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल होता है, ध्यान रखना इस बात को। बॉन्ड में भी एंगल होते हैं, आगे पढ़ाऊंगा मैं। जैसे HCl में डिस्टेंस थी ना इस तरीके से हाइड्रोजन क्लोराइड के बीच में, ऐसे बॉन्ड के अंदर भी एंगल होते हैं। तो यहाँ पर वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा माइंड लगाओ कि अगर मुझे इसका नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है, अगर मुझे इसका नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले इन दोनों का रिजल्ट निकाल लूंगा, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लूंगा। और वो जो रिजल्टेंट आएगा, वो जो रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा सीधी में, मतलब वो एक इनका रिजल्ट आएगा, ठीक है। और वो जो इनका रिजल्टेंट आएगा, मैं क्या करूंगा, मैं उस रिजल्टेंट और फिर इससे दूसरा निकाल लूंगा, और फिर जो वो आएगा लास्ट वाला वो नेट होगा। नहीं समझे,
दोबारा समझिए, देखिए जो ये दो वाला है, एक तो ये और एक ये, पहले हम इस मॉलिक्यूल को दो हिस्सों में तोड़ेंगे, ऐसे मान लेंगे दो हिस्से हैं। अब जो ये वाला हिस्सा है, पहले हम क्या करेंगे, इसका और इसका, देखो रिजल्टेंट हमेशा एक बार में दो का निकलता है, तो यहाँ पर हम इसका और इसका पहले रिजल्टेंट निकालेंगे। क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। फिर रिजल्टेंट निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उस तो जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो एक आएगा, और उससे और इससे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। फिर इन दोनों का निकालने के बाद जो आंसर आएगा वही होगा BF3 का नेट डाइपोल मोमेंट, यानी परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, चलो तो देखते हैं एक बार भाई यहाँ पर। तो मान लो मॉलिक्यूल के दो हिस्से हैं, अब एक तो ये वाला है डाइपोल मोमेंट, एक ये वाला है, तीनों बराबर होंगे, इसकी भी वैल्यू म्यू मान ली, इसकी भी म्यू मान लो, इसकी भी म्यू मान लो। ठीक है, अब फिजिक्स मैथ में घुस रहे हैं थोड़ा सा, तो देखो अगर आपको इस तरीके से दो का निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नेट, जो फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 अंडर रूट के अंदर ही कोस थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये दो के लिए बताया गया कि पहले वाला रखो, दूसरे वाला रखो, फिर 2 इंटू पहले वाला दूसरे वाला, और उनके बीच का एंगल, ये जो एंगल है μ1 और μ2 के बीच का ये एंगल होगा। तो देखो यहाँ पर ये वाला μ1 है, μ2 है, मतलब एक तरीके से ये पहला है और ये दूसरा है। ये μ1 μ2 तो इसलिए यूज किया गया है पहला दूसरा, लेकिन हमें पता है हमारे पास जो पहला है और दूसरा है दोनों की वैल्यू सेम है, म्यू है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ये 1 2 हटा देंगे, इस तरीके से हटा दिया। चलो, और थीटा कितना है, थीटा 120 डिग्री है, थीटा क्या 120 डिग्री है। चलो जी, अब इस इक्वेशन को सोल्व करो। अंडर रूट के अंदर म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू इंटू म्यू कोस 120, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 2 म्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या करोगे, शॉर्ट में करवा रहा हूं मैं यहाँ पर, 2 म्यू स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, कोस 120 को देखो, देखो कोस 120 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2। बहुत जगह काम आएगा आपको, ये लिख लो, कोस 120 की जो वैल्यू होती है वो होती है कोस 120 डिग्री की -1/2। कितनी होती है भाई, -1/2 होती है। अगर ट्रिग्नोमेट्री आती होगी आपसे तो उसमें देख लेना, 120 डिग्री, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, 120 कोस 120 को हटाकर माइनस के 120 डिग्री, माइनस के 1/2 लिख दोगे। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर, अब ये प्लस है माइनस है, तो ये हट करके यहाँ पर माइनस हो जाएगी। सिंपल मैथमेटिक्स की कैलकुलेशंस है, और इस 2 से 2 कट जाएगा। चलो जी, अब क्या होगा, यहाँ पे तो बचा 2 म्यू स्क्वायर, और यहाँ बचा केवल ये म्यू इंटू म्यू, और म्यू इंटू म्यू क्या होता है, म्यू इंटू म्यू होता है म्यू स्क्वायर, यानी ये भी खत्म यहाँ से, और ये पूरा झंझट भी खत्म। तो 2 म्यू स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर क्या बचा, अंडर रूट म्यू स्क्वायर, यानी म्यू क्या बचा, म्यू, यानी इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया वो म्यू आया। कितना आया, म्यू आया। अब इनका रिजल्टेंट कितना आया भाई, म्यू आया। और देखो अब उसकी डायरेक्शन देखो कैसे होगी, देखो ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, उसकी डायरेक्शन होगी आपकी, यहाँ पर इसको हटा दो जा सारे झंझट को, उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, ऐसे। ठीक है, ऐसे ही होगी, और उसकी वैल्यू भी कितनी है, म्यू ही है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। चलो जी, उसकी वैल्यू भी कितनी आई हमारी, म्यू ही आई। तो देखो अब इस वाले पार्ट को हटा दो, अब 2 का निकाल लिया था, अब हम इन बचे हुए 2 का निकालेंगे, इसका और इसका निकालेंगे, और फिर जो आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारे पास नेट डाइपोल मोमेंट। एक बात पर ध्यान दो थोड़ा सा, कि डायरेक्शन सर ऐसे ही क्यों, डायरेक्शन ऐसे क्यों नहीं हुई, ऐसे क्यों नहीं हुई, ऐसे क्यों नहीं हुई, तो ये सारे रीजंस आप लोग फिजिक्स में पढ़ना। अब यहाँ पर मैं फिजिक्स की क्लास तो शुरू करूंगा नहीं, ठीक है, तो 11वीं फिजिक्स में चैप्टर है वेक्टर का, वहां पर पढ़ लेना, वहां पर सब बताया जाता है। तो फिलहाल रट लो कि वो ऐसे था, वो ऐसे था, उसकी 120 डिग्री एंगल था, तो डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। ये क्या है, उन दोनों का परिणामी है, उन दोनों का रिजल्ट है। तो देखो अब हम इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या करेंगे भाई, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। चलो जी, तो देखो म्यू अंडर रूट क्या यूज करेंगे, वही म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 म्यू2 कोस थीटा। अब देखो थीटा चेंज हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो ये दोनों ऐसे हैं, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 180 डिग्री, थीटा हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर थीटा। भाई ये ऐसे, तो कितना होगा 180 डिग्री। वही तो बात है कि ये चौक ऐसे है, ये चौक ऐसे है, तो यहाँ पर ऐसे मिलाओ तो ये 180 डिग्री एंगल है। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ पर हम 180 डिग्री रख देंगे, रख दिया सर। अब देखो वही बात है, ये पहले वाला दूसरे वाला, तो हमें तो पता है पहले वाला है दूसरे वाला है, और दोनों की वैल्यू सेम है, इसकी भी म्यू है, इसकी भी म्यू है,
तो फॉर्मूले में से क्या करो, ये 1 हटा दो, ये 2 हटा दो, यहां से भी हटा दो। चलो जी, अब ये म्यू इंटू म्यू क्या हो जाएगा, 2 म्यू स्क्वायर। तो इतना आसान हो गया। आपको ये अलग अलग स्टेप में करना है, यहाँ पर मैं थोड़ा जल्दी करवाने के लिए एक में ही करवा रहा हूँ। तो कोस 180 डिग्री की वैल्यू चेक करो कितनी होती है, ध्यान से। तो देखो कोस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई, कोस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, लिख लेना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 म्यू स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 2 म्यू स्क्वायर, तो 2 म्यू स्क्वायर, और इसकी वैल्यू -1, यानी ये चीज यहां से हट जाएगी और -1 वाला माइनस यहां लग जाएगा। अब सिंपल है, कैंसिल, इक्वल टू 0। तो ये हमारा निकल गया BF3 का, ये नेट डाइपोल मोमेंट है। क्या है, नेट यानी ओवरऑल है, टोटल। तो इस तरीके से जो BF3 का नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो 0 होता है। वैसे अलग अलग इसमें 3 होते हैं, क्योंकि 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं तो 3 होते हैं, लेकिन जो नेट जब हम निकालते हैं फॉर्मूले से तो वो कितना निकलता है, वो हमारा 0 निकलता है। ऐसे ही हमारे पास एक मोलिक्यूल होता है BeF2, बेरिलियम फ्लोराइड। उसको देखें एक बार, बेरिलियम डाइफ्लोराइड होता है, उसको देख लीजिएगा। BeF2, तो देखो ये क्या होता है, देखो यहाँ पर बेरिलियम इस तरीके से होता है, एक फ्लोरीन इस तरीके से, एक फ्लोरीन इस तरीके से। चलो जी, अब देखो वही बात है, यहाँ पर भी एक लोन पेयर होगा, यहाँ पर भी एक लोन पेयर होगा। तो लोन पेयर कहाँ जाएगा, सॉरी लोन पेयर नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर। लोन पेयर अलग चीज होती है, वो बताऊंगा बाद में। तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब देखो, अगर मैं इस वाले के लिए बात करूं अभी के लिए, इस सिस्टम के लिए, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बेरिलियम की ओर जाएगा, फ्लोरीन की ओर। देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बेरिलियम से, तो इसकी ओर जाएगा, यानी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अपने आप ही, यहाँ पर पॉजिटिव। ऐसे ही यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो फ्लोरीन की ओर जाएगा, अगर मैं इस सिस्टम के लिए बात करूं तो। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बेरिलियम से, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव हो गया तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा वापस से। ठीक है, चलो जी, अब देखो ये एक डाइपोल बन गया और ये एक डाइपोल बन गया। क्यों, क्योंकि इसमें भी एक प्लस माइनस है और इस वाले में भी एक प्लस माइनस है। तो देखो अब यहां पर क्या होगा, यहां पर भाई, यहां पर देखो इसकी डायरेक्शन देखो, ये एक डाइपोल है तो इसमें डायरेक्शन दिखाएंगे कैसे, ऐसे भाई, ये जो एरो होता है माइनस की ओर और ये वाला निशान प्लस की ओर, ऐसे यहां पर दिखाएंगे ऐसे। तो इस तरीके से हो गया। अब देखो इसमें आसानी से निकल जाएगा। तो इसमें वैसे तो दो है डाइपोल मोमेंट, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो आप सोच रहे हो कि दो डाइपोल मोमेंट है, लेकिन इसका नेट निकालेंगे। देखिए नेट का मतलब होता है टोटल। तो यहाँ पर जो एंगल है कितना है भाई, 180 डिग्री है क्या, बिल्कुल सही। तो निकाल लो इसका म्यू। इसका जो म्यू नेट होगा, यानी बिल्कुल जो फाइनल होगा वो क्या होगा, अंडर रूट μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर। फॉर्मूला तो यही होता है, 2 μ1 μ2 कोस थीटा। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, अब ये तो हमारा μ1 है और ये हमारा μ2 है, लेकिन भाई μ1 μ2 की वैल्यू यहाँ भी सेम ही होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ भी एक बेरिलियम एक फ्लोरीन है और यहाँ पर भी एक बेरिलियम फ्लोरीन है, यानी दोनों डाइपोल में जो दोनों डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होगा अलग अलग, μ1 μ2 वो सेम ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से 1 2 हटा दो और थीटा कितना लगाओ, थीटा 180 डिग्री लगा दो, 180 डिग्री। चलो अब देखो ये तो हो जाएगा 2 म्यू स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2 म्यू स्क्वायर, और ये भी यहां से म्यू स्क्वायर हो जाएगा, तो म्यू स्क्वायर। और कोस 180 डिग्री की वैल्यू -1 बताई थी अभी, और वो माइनस यहां जाएगा। तो क्या हुआ, 2 म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू स्क्वायर कैंसिल, इक्वल टू 0। यानी जो BeF2 बेरिलियम डाइफ्लोराइड का नेट डाइपोल मोमेंट आएगा वो 0 आएगा। क्लियर है बात। चलिए सर, तो ये आज की हमारी क्लास थी डाइपोल मोमेंट के ऊपर। और इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि मैं उस डाउट का क्लियरिफिकेशन कर पाऊं। और भाई देखिए आज की क्लास थोड़ी सी मतलब ऐसी है, थोड़ी हार्ड है, थोड़ा मैथमेटिक्स का फिजिक्स का यूज है। तो आप लोग कोस की वैल्यू को एक तो याद कर लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। और वेक्टर का जब चैप्टर आएगा 11वीं फिजिक्स में आपके पास, तो उसको पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से काम आएगा। बाकी ये टॉपिक भी बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। वहां पर हम क्या पढ़ेंगे, वहां पर हम डाइपोल मोमेंट के क्या होते हैं, वो डाइपोल मोमेंट के इंपोर्टेंस पढ़ेंगे कि इस टॉपिक की इंपोर्टेंस क्या है, एप्लीकेशंस का क्या है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।